नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल धीवर क्लासेस पे। मेरा नाम है ओम प्रकाश धीवर। आज हम लोग देख रहे हैं कक्षा 10वीं विषय गणित, अध्याय 1 प्रश्नावली 1। तो बहुपद किसे कहते हैं तो हमें पता है, चर और अचर मिलके एक बीजी व्यंजक बनता है और बीजी व्यंजक से बहुपद बनता है। तो चर और अचर, देखो चर मतलब जितना भी संख्या रहता है उसको चर बोलते हैं, जिसका मान कभी चेंज नहीं होता है। ऐसा जो अंक है इसको हम लोग चर बोलेंगे। और अचर जिसको अल्फाबेट में लिखेंगे ना, A B C या X Y Z, तो इसका मान बदलता है। हम लोग बोलते हैं लास्ट में X बराबर इतना आया, तो देखो X का मान बराबर 2 आया, तो X का मान चेंज हो गया ना, तो इसी को इसको अचर बोलेंगे। तो चर और अचर मिल जाता है, 2x धन 4। तो ये हमारा देखो, इसमें पदों की संख्या 1 से अधिक पद है। पद को हमें ये 3 पद है, कैसा पहचानेंगे? पदों को प्लस और माइनस का चिन्ह है जो पदों को अलग करता है। यहाँ देखो कुछ नहीं है तो यहाँ गुना का चिन्ह है, तो गुना वाला चिन्ह पदों को अलग नहीं करता। हम इसको पहचान सकते हैं कि इसमें पदों की संख्या 3 है। तो इसी को हमें 1 से अधिक पद है, इसी कारण इसको बहुपद बोलेंगे। 1 गुणित 1, अगर 1 का गुना 1 से करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 में कुछ नहीं रहता है, पावर 1 रहता है और यहाँ भी पावर 1 रहता है। और इसी को 1 की पावर 2 गुणित 1 है, तो यहाँ देखो पावर 2 है और यहाँ पावर 1 है, तो पावर आपस में जुड़ जाएगा, तो 1 की पावर 3 हो जाएगा हमारा। अगर 1 गुणित y है, यानी कि 1 को y के साथ गुना करेंगे तो हमारा 1 और y होगा। 1 को 1 से भाग देंगे तो ये दोनों आपस में एक एक बार में कटेगा, तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ गुना की है 1, अब जोड़ते हैं 1 धन 1। 1 को 1 के साथ जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा। अगर यहाँ लिख दिया है 2x धन 1 है, तो इसका मतलब 3x। देखते हैं 1 माइनस 1, 1 में 1 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 0। अगर यहाँ 2x लिखा है और 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 ही बचेगा। यहाँ सामने में कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है। 1 माइनस में है और ये भी 1 माइनस में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा -2x। अगर यहाँ बोल देंगे 2x धन 1 है, तो 2x धन 1 तो हमारा 1 बचेगा। और यही हमारा अगर 1 माइनस 2x है, देखो ये 1 है और ये -2x है, तो हमारा बड़ा का चिन्ह किस में है? इधर 2x में, तो हमारा आंसर में -1 आ जाएगा। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लो, फिर आगे जाके हम लोग जब गुना भाग करेंगे और बहुपदों को हल करेंगे तो हमें दिक्कत नहीं आएगा। अब हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 1 का प्रश्न पहला। बहुपद x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 को x धन 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हमारा भाजक हो जाएगा x धन 1 और हमारा भाज्य हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ध्यान से देखना है, देखो इसमें पदों की संख्या कितना है? 1 2 3, और इसमें पदों की संख्या 2 है। तो हम लोग यहां से भाज्य का पहला पद क्या है? x का स्क्वायर है। x का स्क्वायर को इसका पहला पद भाजक का डिवाइड करेंगे। x का स्क्वायर मतलब क्या होता है? 1 गुणित 1, और इसका मतलब क्या होता है? 1। तो यहाँ से 1 से 1 कटा, तो हमारे पास क्या बचा? 1। तो इस 1 को यहाँ लिखना है भागफल में, और इसका गुना हमें सभी दोनों पदों के साथ करना है। तो 1 का गुना 1 के साथ करेंगे तो x का स्क्वायर होता है। ये धन का है और ये भी धन का है। 1 का गुना 1 के साथ करेंगे तो धन 1 हो जाएगा।
अब हमें घटाना है तो घटाते हैं, तो देखो यहाँ कुछ नहीं है तो धन का चिन्ह रहता है तो ये चेंज होकर ऋण का चिन्ह हो जाएगा, ये भी धन है तो ये ऋण हो जाएगा, इसको घटा देते हैं। तो पहला ये कैंसल प्लस का और ये माइनस का। अब देखो ये माइनस एक्स था और ये भी माइनस एक्स था, तो ये माइनस 2x और ये हमें ये वाला पद बचा है उसको उतार देंगे। अब फिर देखते हैं इसका पहला पद क्या है, माइनस 2x, यहाँ का पहला पद x से x कट गए तो हमारे पास क्या बचा, -2। यहाँ -2 को लिखेंगे, -2 का गुना ये दोनों पदों के साथ करेंगे, तो -2 का गुना x के साथ करेंगे तो -2x, माइनस और प्लस का गुना माइनस और 2 का गुना 1 के साथ 2 1 कम 2, घटाते तो चिन्ह चेंज हो जाता है, ये ऋण का धन और ये ऋण का धन। तो देखो धन और ऋण कैंसिल हो जाएगा और ये धन का 2 और 1 तो धन का 3, तो जो ये बचा ये शेष फल है और ये भागफल है। तो हम लिखेंगे भागफल बराबर 1 - 2 शेषफल 3। प्रश्न 2, बहुपद 6x का घात 2 माइनस 5x धन 1 को 2x माइनस 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हमारा ये भाजक है और ये भाज्य है। तो देखो भाज्य का पहला पद ध्यान से देखने हमारा क्या है, 6 है और x का स्क्वायर है। इसका पहला पद 2x, तो x से 1 कट गया, 2 1 कम 2 और 2 3 6, तो हमारे पास क्या बचा 3x बचा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 3x का गुना ये दोनों पदों के साथ करेंगे, तो 3 दूनी 6, 1 का गुना 1 के साथ गुना करेंगे तो x का स्क्वायर। अब 3x का गुना -1 के साथ करेंगे तो -3x। अब इसको घटाएंगे, ये प्लस है तो ये माइनस और ये माइनस है तो ये प्लस, पहला पद कट गया। अब देखो ये माइनस का 5x और प्लस का 3x, तो हमारे पास बचेगा माइनस का 2x, ये वाला पद को उतार देंगे, प्लस का 1। अब देखते हैं इसका पहला पद क्या है, -2x, इसका पहला पद क्या है 2x, कट जाएगा एक बार में, तो हमारे एक बार में ये कटा, एक बार में ये कटा, तो हमारे पास क्या बचा -1। तो यहाँ लिखेंगे -1, -1 का गुना 2x के साथ करेंगे तो -2x, माइनस और माइनस का गुना करेंगे तो प्लस, और 1 का गुना 1 के साथ करेंगे तो 1 एकम 1, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस, ये दोनों आपस में कट जाएगा, प्लस माइनस, एक माइनस का एक प्लस का कट गया तो हमारा 0। अतः लिखेंगे भागफल 3x - 1 शेषफल बराबर 0। अब देखते हैं हमारा यहाँ पदों की संख्या 1 2 3 4 पद है और यहाँ 2 है। भाजक को देखते हैं, पहला पद क्या है भाजक में 2y की घात 3 है और इसका y है, y की घात यहाँ कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, 3 में 1 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा 2y की घात 2। इसको लिखेंगे 2y की घात 2, इसका कंप्लीट हम लोग इसके साथ गुना करेंगे, 2 का गुना 1 के साथ करेंगे तो 2 1 कम 2, और देखो y है और ये y का स्क्वायर है तो इसका गुना करेंगे तो y का घात 3, धन 2y का स्क्वायर का गुना 1 के साथ करेंगे तो वही जाएगा 2y का स्क्वायर। अब देखो यहाँ कुछ नहीं है तो धन है तो ये ऋण हो जाएगा और ये भी ऋण हो जाएगा, पहला पद कट गया
4y का स्क्वायर है और ये 2y का स्क्वायर है, तो हमारे पास बचेगा 2y का स्क्वायर। 4 में 2 घटाएंगे तो 2y का स्क्वायर। देखो ये धन का 3y उतारते हैं। अब इसका पहला पद देखते हैं, 2y का स्क्वायर क्या है, y है, तो 1y से 1y कट गया तो हमारे पास क्या बचा, 2y। तो ये प्लस का 2y, 2y का गुना y के साथ करेंगे तो 2y का स्क्वायर प्लस 2y का गुना 1 के साथ करेंगे तो 2y, ये भी आपस में घट जाएगा। तो पहला पद कट गया, 3y में 2y को घटाएंगे तो हमारे पास y बस बचेगा, इस पद को हम लोग उतारेंगे। अब इसका पहला पद क्या है, y, और यहाँ का पहला पद क्या है, y से y कटा तो हमारे पास 1 आया, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे +1, +1 का गुना y के साथ करेंगे तो y, 1 का गुना 1 के साथ करेंगे तो 1, ये माइनस और ये भी माइनस, तो ये कट गया और ये कट गया तो 0। तो भागफल बराबर क्या हो जाएगा, 2y का स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, शेषफल बराबर 0।